तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के बारे में, यानी कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। और अभी हाल ही में ये हुआ है कि भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में सेकंड नंबर पर आ गया है और अमेरिका को थर्ड नंबर पर कर दिया है, जबकि नंबर 1 पे चीन बना हुआ है। और वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर था, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर था। तो अगर हम बात करें वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की, तो यह सूचकांक यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से जो सबसे फ़ायदेमंद स्थान होते हैं उनका आकलन करता है। और जो ये रिपोर्ट तैयार की जाती है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इसके लिए 4 प्रमुख मापदंड अपनाए जाते हैं, जो इस प्रकार से है कि विनिर्माण को पुनः शुरू करने के मामले में देश की क्षमता, पहला चीज़। दूसरा ये है कि कारोबारी माहौल क्या है वहाँ का, जिसमें प्रतिभा शामिल है और श्रम की उपलब्धता शामिल है। इसके अलावा बाज़ारों तक पहुंच भी शामिल है कारोबारी माहौल के तहत। और जो तीसरा घटक है या तीसरा प्रमुख मापदंड है वो है संचालन लागत, और चौथा है जोखिम, यानी कि खतरा कितना है इस काम को करने में, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। राजनीतिक से तात्पर्य ये हो जाएगा कि भाई सरकारें क्या बिजनेस को काम करने वाला माहौल देती हैं या नहीं, इस टाइप का। तो ये कुछ यानी कि 4 प्रमुख मापदंड हैं जिनके आधार पर ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो अमेरिका स्थित एक संपत्ति सलाहकार जिसका नाम कुशमैन एंड वेकफील्ड है, उनके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि चीन नंबर 1 पे बना ही हुआ है, और वर्ष 2021 में भारत इसमें द्वितीय स्थान पर आया है और इसने अमेरिका को तीसरे स्थान पर खिसका दिया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इससे इस बार स्टेट पीसीएस और अन्य जगहों में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ तो उसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं, तो पहला वजह तो ये है कि भारत की जो परिचालन स्थितियां हैं और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को दिया जा सकता है, क्योंकि जो अब यानी कि जो भारत में ट्रांसपोर्टिंग वाला सिस्टम है बहुत बेहतरीन हो गया है, तो इसकी वजह से भी। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या, अब चूँकि यहाँ बहुत बड़ी कार्यशील जनसंख्या है, इसका अर्थ ये होता है कि नवीन क्षमताओं वाला एक युवा वर्ग जो काम करने को आतुर है यहाँ उपस्थित है, और जो देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है, इसलिए भी भारत का रैंकिंग में सुधार हुआ। इसके अलावा फार्मा, रसायन और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पहले से ही स्थापित आधार के कारण चीन से एशिया के अन्य हिस्सों में संयंत्र स्थानांतरण को भी रैंकिंग के सुधार में उत्तरदायी माना जा सकता है। और अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका चीन तनाव चल रहा है, जिसकी वजह इसकी वजह से भी भारत के रैंकिंग में सुधार हुआ है कि जो लोग चीन जाना चाहते थे नहीं जा रहे हैं, बल्कि इंडिया में ही आ रहे हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। और अगर बात कर ली जाए कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हेतु कुछ हाल की पहल की अगर हम बात कर लें कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो सुधार किए गए उसके लिए क्या क्या है, तो पहला तो है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया, फिर स्किल इंडिया लॉन्च किया गया, जिसमें लोगों को पर्टिकुलर दक्षता प्रदान की जाती है किसी भी चीज़ में। इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना प्रदान की गई। इसके अलावा नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक एस्पायर नाम से योजना चलाई गई थी 2018 या 19 में। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चालू किया गया और औद्योगिक गलियारे बहुत से खुले गए हैं। तो इन सब की वजह से भी भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन रहा है। और तो जैसा कि पूछ सकता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, तो ये अमेरिका की स्थित एक संपत्ति सलाहकार है जिसका नाम है
कुशमैन एंड वेकफील्ड उनके द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ष 2020 में भारत की स्थिति तीसरे क्रम पर था, लेकिन 2021 में द्वितीय क्रम पर है, अमेरिका को पछाड़ कर। तो ये था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स से संबंधित कुछ जानकारी।